पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। मानवीय सामर्थ्य का विश्लेषण अवैज्ञानिक नए परिप्रेक्ष्य में कर मनस्थिति का आकलन कर सकने में सफल हो रहे हैं। एक परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर गेराल्ड हार्ड ने आइसोटोप ट्रेसर्स के संबंध में हुई नवीनतम शोध कार्य की चर्चा करते हुए कहा है कि जीव विज्ञान ने अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि शरीर की कोशिकाओं और परमाणुओं पर मन शक्ति का नियंत्रण है। चेतन और अचेतन के रूप में जिन दो धाराओं की विवेचना की जाती है, वस्तुतः वे दोनों मिलकर एक पूर्ण मन शक्ति का निर्माण करती हैं। यह मनस चेतना सहज ही नहीं मरती, वरन एक ओर तो वंशानुक्रम विधि के अनुसार गतिशील रहती हैं और दूसरी ओर अपना नियंत्रण मानवीय काया के समग्र जीव कोशों पर बनाए रख उन्हें सक्रियता प्रदान करती रहती हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ओलिवर लॉस अपनी पुस्तक साइंस एंड रिलीजन में लिखते हैं कि आत्मा की सत्ता को परमाणु की सत्ता से तुलना कर भली भांति समझा जा सकता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गति भी करते हैं, पर वे एक दूसरे से चिपकते नहीं रहते, वरन जिस तरह आकाश में ग्रह नक्षत्र दूर दूर परिभ्रमण करते हैं, उसी तरह यह भी अलग अलग रहकर परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की इस निरंतर प्रवाह प्रक्रिया को चेतना नहीं कहा जा सकता। किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंच पाने पर भी आज के विज्ञान ने यह मान लिया है कि चेतना अजर अमर तत्व है। इलेक्ट्रॉन तो मन जैसी प्रचंड वेग वाली पदार्थ जन्य शक्ति का नाम है। आत्मा उससे भी भिन्न है। जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? इस संबंध में अमेरिका की रॉकफेलर संस्था के डॉक्टर बेकाफ और डॉक्टर स्टेनली ने बहुत परिश्रम और खोजें की हैं। यद्यपि उन्होंने अपना अंतिम मत प्रतिपादित नहीं किया, पर यदि भारतीय तत्व दर्शन को सामने रखकर उन खोजों पर विचार किया जाए तो इन वैज्ञानिक उपलब्धियों से भी वही तथ्य प्रतिध्वनित होंगे जो भारतीय दर्शन से ध्वनित होते हैं। इन वैज्ञानिकों का कथन है कि जीवित अणु रासायनिक प्रक्रिया के प्रभाव से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात आत्मा शरीर की रासायनिक चेतना है, पर वे अणु तभी तक उत्पन्न होते हैं जब तक कि वे जीवित पदार्थ से संबंधित रहते हैं, अर्थात चेतना का संबंध चेतना से ही है। इस कथन के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न है। अमेरिका के डॉक्टर मैकडूगल ने आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए प्रयोग किए हैं। उन्होंने रोगियों का वजन लेने के लिए एक ऐसा तराजू बनाया जो पलंग पर लेटे हुए रोगी का 1 ग्राम से भी सैकड़ों अंश कम भार को भी तौल सके। एक बार एक मरणासन रोगी को उसमें लिटाकर वजन लिया। उसके फेफड़ों में कितनी सांस रहती है उसका तौल पहले ले लिया। कपड़ों सहित पलंग का वजन भी तैयार था। रोगी को जो भी औषधि दी गई उसका तौल तराजू की सुई बराबर बताती रहती थी। जब तक रोगी जीवित रहा तब तक वह सुई बराबर एक स्थान पर टिकी रही, पर जिस क्षण उसके प्राण निकले सुई पीछे हटकर टिक गई और जब अंक पढ़े गए तो यह देखा गया कि 1 औंस वजन कम हो गया। बाद में भी उन्होंने जितने भी मरणासन रोगियों पर यह प्रयोग किया, 1/4 औंस से लेकर 1.5 औंस तक वजन कम पाया। उन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि शरीर में कोई अत्यंत सूक्ष्म तत्व निश्चित रूप से है, वही जीवन का आधार है। उसकी तौल भी उन्होंने उपयुक्त प्रकार के परीक्षणों से प्राप्त की। डॉक्टर गेट्स ने कालापन लिए लाल सी यानी वनस्पति रंग की किरणें खोजी। इन किरणों का प्रकाश मनुष्य आंख से नहीं देख सकता। इन इंफ्रारेड स्तर की किरणों से उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। उन्होंने
इन प्रकाश किरणों को तत्काल मरे हुए पशुओं की आंखों से प्राप्त किया। एक मरणासन चूहे को गिलास में रखकर ये किरणें फेंकी गईं। दीवार पर उस चूहे की छाया पड़ी, पर जैसे ही चूहे के प्राण निकले, एक छाया गिलास से निकली और मसाला लगी दीवार की तरफ लपकी। वह ऊपर तक गई और लुप्त हो गई। अब दीवार पर चूहे की छाया नहीं थी, यानी चूहे का मृत शरीर उन किरणों के लिए पारदर्शी हो चुका था। परीक्षण के समय 2 अध्यापक भी मौजूद थे। उन्होंने भी मृत्यु क्षण में छाया को ऊपर नीचे आते व सहसा लुप्त होते देखा। अब डॉक्टर गेट्स का प्रयास है कि यह जाना जाए कि शरीर से जब छाया लुप्त होने के लिए निकलती है तो उस समय उसमें ज्ञान रहता है या नहीं। आत्मा के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के कुछ और उत्साहवर्धक निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। विल्सा क्लाउड चैम्बर के शोध निष्कर्षों की जानकारी से आश्वस्त होना संभव हुआ है कि मृत्यु के उपरांत भी प्राणी किस रूप में बना रहता है। विल्सा क्लाउड चैम्बर एक खोखला पारदर्शी सिलेंडर होता है जिसके भीतर से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है। उसके भीतर रासायनिक घोल पोत दिए जाते हैं जिनसे विशेष प्रकार का चमकदार हल्का सा कोहरा गैस उसके भीतर छा जाता है। इस कोहरे की विशेषता यह होती है कि एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें होकर गुजरे तो फिट किए गए शक्तिशाली कैमरे उसका फोटो तुरंत उतार लेते हैं और यह पता चल जाता है कि सिलेंडर के भीतर क्या हलचल हुई। इस सिलेंडर के एक कक्ष में जीवित चूहे और मेढक रखे गए। परीक्षण काल में उन प्राणियों में से एक एक का प्राण हरण बिजली का करंट लगाकर किया गया। मरने के तुरंत उपरांत क्या होता है उसकी फिल्म उतारी गई तो प्रतीत हुआ कि भूत प्राणी की हूबहू आकृति उस रासायनिक कोहरे में तैर रही है। वह नष्टचेष्ट नहीं थी, वरन वैसे ही हरकतें कर रही थी जैसी कि जीवित अवस्था में वह प्राणी किया करता था। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर चूहे, मेढक जितने विकसित प्राणियों तक की मरणोपरांत हरकतों के संबंध में इस चैम्बर में इतना प्रमाण तो दे ही दिया है कि खुली आंखों से न दिख पड़ने वाली, तौली जा सकने वाले पदार्थ स्तर से अधिक हल्की कोई सत्ता विद्यमान रहती है और उसे विशेष उपायों से देखा जा सकता है। यह सत्ता क्रमशः धुंधली पड़ती जाती है और फिर कैमरे की पकड़ से भी बाहर चली जाती है। वैज्ञानिकों ने प्रकारांतर में इसे ही आत्मा का प्रतीक रूप माना है। डॉक्टर AN का विश्लेषण कर शरीर की मलमूत्र इकाई का निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि विज्ञान को आत्मसत्ता पर अधिकार पाने में न तो सफलता मिली है और न ही उसके विषय में कोई जानकारी। उनका कहना था, सूत्र हाथ में आ गया है, सूत्रधार नहीं। संभव है कि वह भी एक दिन ज्ञात होगा। तब यह कह सकना संभव होगा कि किस महाशक्ति के आदेश निर्देश पर मानव भिन्न भिन्न रंग रूपों में विनिर्मित दृष्टिगोचर होता है। किस महाप्राण के कारण व्यष्टि सत्ता में चेतना का स्पंदन होता व उसे गतिशील बनाए रखता है। मानव के विषय में आत्मिकी एवं विज्ञान के समन्वित अध्ययन से ही वह एकाग्र जानकारी अर्जित की जा सकेगी, जिसकी नींव पर उसके महामानव बनने की आधारशिला खड़ी की जा सके। अर्जित ज्ञान संपदा सीमित है, परंतु संभावनाएं असीम अनंत हैं।